जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ एडवोकेट वक़ार अहमद अफरीदी, रिपब्लिक जुडिशल अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी, लैट, कैट, एलएलबी पार्ट 1 से लेकर 5 तक एनिमल और बॉस मैसेज सिस्टम की हम कोचिंग क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन और ऑन कैंपस। तो आप हमें हमसे इन तमाम डिसिप्लिन के रिलेटेड किसी भी तरह से कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑन कैंपस, आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए अब आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमने लॉ गेट की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। लॉ गेट की में अब हम ऑर्डर जो 1 है ना सीपीसी का, उस पे पहुँचे हैं। हमने सेक्शन सारे मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम ऑर्डर 1 से करते हैं आगाज़। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि पार्टी टू सूट। और पार्टी सूट जो पार्टीज जो सूट है, एक सूट में पार्टीज कौन कौन हो सकता है, ठीक है। रूल 1, आर्डर 1 रूल 1, ये रूल 1 है, ये जो साथ मेंशन किया है रूल 1 है। हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के तौर पर कौन कौन से एक ही सूट में प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है? ऑल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिव। प्लेंटिव के तौर पर वो एक सूट में हो सकते हैं। ऑल पर्सन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? इन whom any right to relief, right to relief in respect of arising out of the same act or same transaction की वजह से कोई उनका रिलीफ जो है ना वो अराइज होता हो, ठीक है ना, या सीरीज ऑफ एक्ट्स की वजह से या ट्रांजैक्शन की वजह से अराइज होता हो, सबका रिलीफ एक ही यानी कि ट्रांजैक्शन की वजह से इज एलेज टू एग्जिस्ट, जो कि उस वक्त जो एलेज किया गया है, जिसके बारे में कहा गया कि ऐसे होने की वजह से ये हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है। वेदर ज्वाइंटली वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मिलके भी दावा कर सकते हैं, या सेवरली इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, या इन द अल्टरनेटिव, ठीक है। वेयर सच वेयर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट, अगर वो सेपरेट सूट करते हैं अपना अपना, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, मतलब कि उनमें कोई भी क्वेश्चन ऑफ अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज होता होगा, तो वो जैसे वो अपना अलग अलग सेपरेट सूट यानी कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, इसी तरह वो मिलकर भी ज्वाइंटली भी एक सूट में जो वो इकट्ठे भी सूट फाइल कर सकते हैं, एक ही सूट में वो पार्टीज बन सकते हैं। आइए अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया रूल 1, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आर्डर 1 कहता है कि आर्डर 1 रूल जो है इन डिटेल में पढ़ते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, टेक्स्ट ऑफ द जो आर्डर 1 और रूल 1 वो कहता है कि हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ, ऑल पर्सन जो हो सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना, ऑल पर्सन हो सकते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। दिस रूल्स टेल्स हु कैन बी ज्वाइंट टुगेदर एज अ प्लेंटिफ। कौन कौन यानी कि एज अ प्लेंटिफ के तौर पर वो एक ही सूट सिंगल सूट में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। सिंगल सूट है उसमें, यानी कि वो कौन यानी कि कौन कौन है जो एक सिंगल सूट में यानी कि रहकर क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। मतलब सिंगल सूट में एक से ज़्यादा यानी कि जो क्या कोई एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, या राइट टू रिलीफ उनको कोई रिलीफ चाहिए, कॉमन है, दैट अराइजेज फ्रॉम द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की वजह से अराइज होता है, ठीक है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके बे एक्ट में नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इफ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड कम अप if they filed separate suits, would come up if they filed separate suit। उसने कहा if a similar question of, अगर similar question of law या fact अराइज होता होगा, अगर वो अराइज होता हो, अगर वो सेपरेट सूट भी फाइल करते हो, उन सब के सूट में सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, देन दे कैन ज्वाइन टुगेदर एज प्लेंटिफ इन वन सूट। तो फिर वो वन सूट में सारे मिलकर एज अ प्लेंटिफ के तौर पर वो क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, एक ही सूट फाइल कर सकते हैं, तो सारे पार्टीज बन जाएंगे उसमें, ठीक है जी। मतलब इसमें क्या है, इफ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड कम अप इफ दे फाइल सेपरेट सूट, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज होता हो, अगर वो सेपरेट सूट भी फाइल करते हैं, तो अगर सेपरेट सूट फाइल करने से सिमिलर क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है सिमिलर है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो इसका मतलब है कि वो एक सूट में इकट्ठे
भी प्लेंटिफ बन सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। दिस हेल्प, ये हमें हेल्प किस में करता है? ये जो सूट है, ये जो जो ऑर्डर है वन, ऑर्डर वन रूल वन जो है, ये हमें हेल्प क्यों करता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेस्टेज ऑफ को टाइम इससे बचाता है, ठीक है। और कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन से बचाता है हमें। आगे की पॉइंट्स क्या है? देयर मस्ट बी अ कॉमन राइट टू रिलीफ, कॉमन राइट टू रिलीफ अमंग द प्लेंटिफ्स, सबका यानी कि कॉमन राइट उसमें रिलीफ हो। कॉमन राइट टू रिलीफ मतलब कॉमन राइट इन्फ्रिंज हुआ हो और सबका रिलीफ एक बनता हो उसमें। देयर द राइट मस्ट अराइज फ्रॉम द सेम एक्ट, ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से अराइज होता हुआ हो। आगे एग्जांपल आ रही मैं बताता हूँ। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, वन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होना चाहिए जो सिमिलर हो, ठीक है ना, सिमिलर हो सबके साथ वो हो। कैसे? फॉर एग्जांपल कॉमन प्रॉपर्टी केस, देखिए थ्री ब्रदर्स हैं जॉइंटली वन अ पीस ऑफ लैंड। वो क्या करते हैं, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, वो जॉइंटली उनकी ज़मीन है, ठीक है ना। ए नेबर इलीगली बिल्ड्स अ वॉल एंक्रोचिंग ऑन देयर लैंड, जो नेबर है वो क्या करता है, एक इलीगली क्या करता है, उनकी ज़मीन पर एक दीवार बना लेता है। अब देखिए तीन भाई हैं, तीनों भाइयों का ज्वाइंटली राइट है उस लैंड में। एक नेबर ने क्या किया है, एक दीवार बना दी। द राइट टू रिलीव रिमूवल ऑफ वॉल, जो उनको रिलीफ चाहिए, रिमूवल ऑफ वॉल चाहिए, वो तो तीनों को चाहिए, अराइजेस फ्रॉम द सेम एक्ट ऑफ द इंक्रोचमेंट, ठीक है ना। वो सेम एक्ट से अराइज हो रहा है, जो उसने वॉल एरेक्ट की है नेबर ने, उससे सेम एक्ट से क्या हो रहा है, वो जो राइट टू रिलीफ है वो अराइज हो रहा है। ठीक हो गया। अब आप बात समझ में आई। दे कैन जॉइन एज प्लेंटिव, वो तीनों भाई एज ए प्लेंटिव के तौर एक ही सूट में इन वन सूट अगेंस्ट द नेबर सूट फाइल कर सकते हैं तीनों, उनको अलग अलग सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ दे फाइल सेपरेट सूट, द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, एनक्रोचमेंट एंड ओनरशिप अराइज होगा। तो लिहाजा जब अराइज होगा तो फिर इसका बेहतरीन हल यही है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सेम अराइज हो रहा है, तो उनको अलग से सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक ही सूट में प्लेंटिव बन सकते हैं। हैंड जेंडर एज प्लेंटिव इज प्रॉपर ऑर्डर अंडर ऑर्डर वन रूल वन, ठीक है। जेंडर ऑफ प्लेंटिव, ये आप जेंडर ऑफ प्लेंटिव किस ऑर्डर के तहत हो सकता है? ऑर्डर वन रूल वन के जेंडर एज प्लेंटिव, जेंडर एज प्लेंटिव ऑर्डर वन रूल वन के तहत हो सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरे देते हैं हम आपको। ए कंपनी सेल डिफेक्टिव मशीनरी टू 5 बायर्स, पांच, एक कंपनी है, ठीक है ना, वो 5 बायर्स को ना खरीदार जो है 5, उनको एक ही मशीन, एक ही तरह की मशीन जो सेल करती है अंडर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ऑल साइंड ऑन द सेम डे एंड ऑल हैविंग द सेम डिफेक्ट, ठीक है। ऑल हैविंग द सेम डिफेक्ट, उनका डिफेक्ट भी क्या है, सेम है, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हुआ है, सेम डे पे हुआ है और सेम डिफेक्ट है। द बायर्स कैन ज्वाइन एज प्लेंटिव, वो तमाम जो पांचों के पांचों बायर्स हैं ना, वो एज अ प्लेंटिव के तौर पर एक ही सूट में वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एज द राइट टू रिलीव अराइजेस फ्रॉम द सीरीज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन, सबका जो मशीनरी मिली, एक ही तरह की मशीनरी मिली, वो सभी की यानी कि ना एक ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिली, वो पांचों के पांचों बायर्स को एक ही सिमिलर ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ है, उनका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। वो क्या कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो क्या है, वो उसमें एक ही सूट में पार्टिस बन सकते हैं। इन्वॉल्व कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफेक्ट एंड लॉ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, हो रहा है, अराइज हो रहा है। अब डेफामेशन में आ जाए तीसरी एग्जांपल, मतलब इस एग्जांपल के समझ आए कि एक कंपनी ने 5 बायर्स हैं, उनको एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत मशीन बेची, उन मशीन में डिफेक्ट आ गया, तो पांचों मिलकर यानी कि केस कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी एग्जांपल आप ये मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना, ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आपके बेयर एक्ट में सीपीसी में नहीं लिखी हुई, ठीक है। आगे टू जर्नलिस्ट जो है, अब डेफामेशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, हत्या की इज्जत जिसको कहते हैं। टू जर्नलिस्ट जो है वो आर डिफेम्ड, उनको डिफेम किया जाता है बाय द सेम आर्टिकल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया और टू जर्नलिस्ट को ना डिफेम किया गया उसके तहत।
अब एक आर्टिकल है जिसने किया है, अखबार वालों ने किया है, वो 2 जर्नलिस्ट हैं, उनको किया गया है, ठीक है। अब बोथ मे ज्वाइन एज ए प्लेंटिफ, अब दोनों जो है क्योंकि एक ही एक्ट की वजह से दोनों को डिफेम किया गया है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो क्या हुआ, अब दोनों एज ए प्लेंटिफ के तौर पर उसके खिलाफ जो पब्लिकेशन जो कंपनी है उनके खिलाफ ये सूट फाइल कर सकते हैं, बिकॉज द एक्ट जो पब्लिकेशन ऑफ द डिफेमेटरी आर्टिकल जो है इज द सेम, वो सेम है, दोनों के एक दोनों के खिलाफ एक जैसा पब्लिश हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि पब्लिकेशन एंड डैमेज वो इस कॉमन है, तो लिहाजा दोनों पार्टी बन सकते हैं, उनको अलग से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगली एग्जाम्पल देखते हैं, आगे देखते हैं। When they cannot join as a plaintiff, वो प्लेंटिफ के तौर पर मतलब कि मिल के ज्वाइन कब नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, बिल्कुल इसके उल्टे जो हमने पढ़ा है। इफ देयर राइट टू रिलीव अराइज फ्रॉम द डिफरेंट एंड अनरिलेटेड एक्ट्स, अगर उनका राइट टू रिलीव जो है, जो उनको चाहिए राइट टू रिलीव जो है, वो राइट टू रिलीव जो है वो अगर डिफरेंट एंड अनरिलेटेड एक्ट की वजह से यानी कि अराइज होता है, देन दे कैन नॉट बी ज्वाइंट, तो फिर वो जो है एज अ प्लेंटिफ के तौर पर इकट्ठे ज्वाइन नहीं कर सकते एक ही सूट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सूज बी फॉर ट्रेस पासिंग ऑन हिज लैंड, ठीक है ना, ए सू करता है बी को कि उसने उसकी ज़मीन पर ट्रेस पास किया है, एंड सी सूज बी फॉर नॉट पेइंग रेंट, और सी यूसू करता है बी को कि उसने रेंट पे नहीं किया। द काज ऑफ एक्शन एंड द फैक्ट आर टोटली डिफरेंट, ठीक है ना, तो ये टोटली डिफरेंट है। अब ए जो है सू कर रहा है, इधर सी कर रहा है, अब ए और सी जो है वो कहेंगे हम इकट्ठा सू कर देते हैं बी के खिलाफ, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इधर बी ने क्या किया, ट्रेस पास किया, और इधर बी ने किया, उसी ने बी ने क्या किया, रेंट पे नहीं कर रहा सी के लिए, तो इधर डिफरेंट एक्ट है, इधर भी डिफरेंट एक्ट है, तो लिहाजा ए और बी जो है, ए और सी जो है, ए और सी ये दोनों मिलकर बी के खिलाफ केस फाइल सूट फाइल नहीं कर सकते, लिया क्योंकि द काज ऑफ एक्शन एंड द फैक्ट जो टोटली क्या है वो डिफरेंट है। दे कैन नॉट जॉइन एज अ प्लेंटिफ इन वन सूट, ठीक है ना, तो नहीं हो सकता। पर्पज ऑफ द ऑर्डर जो वन है, रूल वन, इसका पर्पज क्या है, अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन, सेव कोर्ट टाइम एंड कॉस्ट, प्रिवेंट कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स, कि एक चीज़ के बारे में, एक ही केस के बारे में एक अदालत कुछ और जजमेंट दे रही है, दूसरी कुछ और दे रही है, तीसरी कुछ और दे रही है, तो इस तरह कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो लिहाजा इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ये जो प्लेंटिफ होते हैं जो सेम काज ऑफ एक्शन हो, सेम एक्ट हो, सेम फैक्ट हो, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता हो, तो उसमें सारे प्लेंटिफ एक ही सूट में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में कंडीशंस क्या है, रिलीफ टू रिलीफ, ये समरी मैंने बता दी है सारी, जो टेबल के अंदर बता दी है, यानी कि रिलीफ राइट टू रिलीफ जो ना कॉमन एंड सिमिलर होना चाहिए अमंग प्लेंटिफ, ओरिजिन ऑफ राइट सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ हो, ठीक है ना, और दूसरा ये कॉमन इशू एटलीस्ट वन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट होना चाहिए, पर्पस क्या है, कन्वीनियंस के लिए, एफिशिएंसी के लिए, और अवॉइड मल्टीपल सूट के लिए, ठीक है ना, और राइट टू रिलीफ यानी कॉमन और सिमिलर अमंग प्लेंटिफ होना चाहिए राइट टू रिलीफ, ठीक है। तो लिहाजा ये जो है मैंने आपको, ये अभी मैंने आपको रूल वन पढ़ाया है, ठीक है ना, रूल वन पढ़ाया है ये वाला, वो मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ, मैंने विद एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दिया। आइए अब जो मेन आपका काम है, मैं आपको वो जो इसके बनने हैं एमसीक्यूज बनने हैं वो बताता हूँ। All person may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief, right to relief in respect of, ये right to relief जो आपको ना मैं बता रहा हूँ ना बार बार, ये right to relief ये लिखा, right to relief यानी कि रिमूवल ऑफ वार। आप इस एग्जांपल में अगर दो भाइयों के ज़मीन थी, उस पर अगर नेबर ने जो दीवार बना दी है, अब राइट टू रिलीफ क्या है दोनों का, कि वो जो वाल बनाई है वो उसको रिमूवल चाहते हैं उसकी, तो राइट टू रिलीफ तो यही हुआ ना कि वो रिमूवल ऑफ द वाल हो जाए, तो ये होता है जो आप चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें से, तो इसका बना राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन आएगा, या क्या आएगा, ब्रॉड सेम सेपरेट सूट कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेम एक्ट ट्रांजैक्शन से वो क्या हो, यानी कि राइट टू रिलीफ अराइज होता हो,
ठीक है, राइट टू रिलीफ अराइज होता। ए ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, आर पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिफ, एज प्लेंटिफ, एप्लीकेंट का तो वर्ड यूज नहीं हुआ, एज प्लेंटिफ के तौर पर ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिफ, ठीक है, in whom any right to relief in respect of are arising out of the same act or transaction or series of the act or transaction is alleged to exist whether jointly or separately। आर क्या है, तीसरा वर्ड क्या था, तीसरा वर्ड था इन द अल्टरनेटिव, इन द अल्टरनेटिव, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन ठीक है जनाब। ये था आपका ऑर्डर 1 रूल 1। अभी रूल 1 पढ़ा है, आगे इसके रूल हैं जो जितने भी हुए मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगा। तो अभी रूल 1 में पढ़ा, ऑर्डर 1 रूल 1 में हमने पढ़ा कि अगर तमाम पर्सन जो अगर उनका जो राइट टू रिलीफ है वो सेम एक्ट ट्रांजैक्शन से अराइज होता होगा, वो अराइज होता हो, ठीक है ना, तो फिर वो क्या कर ले, तमाम जो शख्स एज अ प्लेंटिफ के तौर पर एक ही सूट को में एज अ प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर उनका क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो डिफरेंट एक्ट से अराइज होता हो तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैंने डिफरेंट एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे 3 ब्रदर्स की दी है जिनकी एक लैंड थी, उनके नेबर ने वॉल बना दी, वो रिमूव करवाना चाहते हैं, आप तीनों मिलकर ज्वाइन कर सूट फाइल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने 5 बायर्स को आई एम सो सॉरी, एक कंपनी है उसको कंपनी ने 5 बायर्स को मशीनें बेची, वो मिलकर जो 5 बायर्स कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब डेफामेशन का 2 जर्नलिस्ट के खिलाफ न्यूज़पेपर में डेफामेटरी स्टेटमेंट दी गई है, वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उस पब्लिकेशन के खिलाफ क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, कौन नहीं कर सकता जॉइंटली, अगर ए ने मैंने तीसरी एग्जांपल दी थी ये वाली इस केस में कि ए सू करता है बी को कि उसने ट्रेस पास किया लैंड को, और सी ने बी को सूट किया है कि वो रेंट नहीं दे रहा। अब बी जो है 2 एक्ट कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, ए के खिलाफ और सी के खिलाफ। बी जो बी है, बी एक तो ट्रेस पास कर रहा है लैंड, और दूसरा क्या कर रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा। रेंट पे किसको नहीं कर रहा, सी को, और ए को क्या नहीं कर रहा, बस एक ही उसका ट्रेस पास किया। अब दोनों ए और सी जो है मिलकर उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अब वो ए अलग करेगा, सी अलग करेगा। लिया जनाब, ये नहीं आपको करवाया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आइए मैंने आपको इसके एमसीक्यूज भी करवा दिए, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 भी करवा दिया, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 3 भी करवा दिया, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका इन्हीं में से बनेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।